नमस्कार दोस्तों। आज की जो मीटिंग रही उसका मैं ब्रीफ आप सभी को कर रहा हूँ। हमारी 6 लोगों की डेलीगेशन टीम थी जो आरटीडीसी के चेयरमैन राठौड़ साहब से मिली थी और उनको हमने अपने कंसर्न्स बताए थे। जो भी हमारे कंसर्न थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न जो था वो रीओपन के रिगार्डिंग था। उनको हमने बताया कि 2020 में जो भी मूवमेंट हुआ था डेट एक्सटेंशन को लेके, तो उसमें 2 शर्तों पे वो मूवमेंट को स्थगित किया गया था। और उस मूवमेंट में ये था कि एक तो जो नई वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म एज की रिलैक्सेशन होगी और फ़ी का रिलैक्सेशन भी होगा। तो हमने उनको ये बोला कि फ़ी का रिलैक्सेशन तो चलो कोई ना, लेकिन एज रिलैक्सेशन जो नई भर्ती में हमें नहीं दिया गया। और उसके बाद में 31 को जैसे ही सीएम साहब ने घोषणा करी 2 साल की, तो वैसे भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन एक तो पुराना आपका प्रॉमिस था और दूसरा जो नया आपका प्रॉमिस है उसमें इम्प्लीमेंटेशन, तो दोनों से इसको वंचित किया जा रहा है। इस बारे में उनको बताया तो उन्होंने हमसे पूछा कि इससे कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमने बोला कि ऑलमोस्ट 2 लाख लोग इससे अफेक्ट होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करा और अपनी जो भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को लिखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि सीएम साहब को हम लोग इसके बारे में मैं डायरेक्टली सीएम सर से बात करूँगा। और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि ये चीज़ मैं करूँगा। अब देखो रिजल्ट्स क्या होंगे ये तो किसी को नहीं पता होता। आप चाहे मूवमेंट करो, आंदोलन करो, तो उसके रिजल्ट भी फ्रूटफुल आए, पॉजिटिव आए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें सही तरीके से रखनी चाहिए थी वो चीज़ें सही तरीके से उनके सामने पूरी तरीके से रखी गई है। और उनको बताया भी गया है कि लोकेश जी शर्मा के पास 2 से 3 बार हम लोग जा चुके हैं और उनकी तरफ से मतलब अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा उनको ये भी बताया गया कि जोधपुर में सीएम सर के पास भी हम लोगों का डेलीगेशन जो भी राकेश जी के नेतृत्व में गया था, तो उन लोगों का डेलीगेशन गया था और उन्होंने बताया, मतलब उनको बताया गया कि ललित जी को इस चीज़ के बारे में बताया गया। और ललित जी ने जो एडमिट करी थी गलती की त्रुटि हुई है, नए फॉर्म में 2 साल का या फिर जो भी एज रिलैक्सेशन 2018-20 वाले कैंडिडेट्स को देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें भी उनको बताई गई है कि ऐसे ललित जी ने अपनी जो भी गलती है वो एडमिट भी करी है और इस चीज़ को कम्प्लीटली आप लोग कंसिड्रेशन में लें और ये फॉर्म्स रीओपन करें। तो उन्होंने आश्वस्त करा है। तो आई थिंक वहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलने की संभावना हमें है। और बाकी चीज़ें आपको राकेश जी गढ़वाल जी बता देंगे अभी ऑडियो के थ्रू, जो भी उनकी मूवमेंट की एक्टिविटी है। मतलब मूवमेंट तो नहीं कह सकते हम लोग, जो बीडी कल्ला जी से मिलने वाले हैं वो, उसके बारे में राकेश जी आप सब लोगों को बताएंगे। आज का जो सिनेरियो था वो यही था। नमस्कार दोस्तों। आज की जो मीटिंग रही उसका मैं ब्रीफ आप सभी को कर रहा हूँ। हमारी 6 लोगों की डेलीगेशन टीम थी जो आरटीडीसी के चेयरमैन राठौड़ साहब से मिली थी और उनको हमने अपने कंसर्न्स बताए थे। जो भी हमारे कंसर्न थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न जो था वो रीओपन के रिगार्डिंग था। उनको हमने बताया कि 2020 में जो भी मूवमेंट हुआ था डेट एक्सटेंशन को लेके, तो उसमें 2 शर्तों पे वो मूवमेंट को स्थगित किया गया था। और उस मूवमेंट में ये था कि एक तो जो नई वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म एज की रिलैक्सेशन होगी और फ़ी का रिलैक्सेशन भी होगा। तो हमने उनको ये बोला कि फ़ी का रिलैक्सेशन तो चलो कोई ना, लेकिन एज रिलैक्सेशन जो नई भर्ती में हमें नहीं दिया गया। और उसके बाद में 31 को जैसे ही सीएम साहब ने घोषणा करी 2 साल की, तो वैसे भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन एक तो पुराना आपका प्रॉमिस था और दूसरा जो नया आपका प्रॉमिस है उसमें इम्प्लीमेंटेशन, तो दोनों से इसको वंचित किया जा रहा है। इस बारे में उनको बताया तो उन्होंने हमसे पूछा कि इससे कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमने बोला कि ऑलमोस्ट 2 लाख लोग इससे अफेक्ट होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करा और अपनी जो भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को लिखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि सीएम साहब को हम लोग इसके बारे में मैं डायरेक्टली सीएम सर से बात करूँगा। और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि ये चीज़ मैं करूँगा। अब देखो रिजल्ट्स क्या होंगे ये तो किसी को नहीं पता होता। आप चाहे मूवमेंट करो, आंदोलन करो, तो उसके रिजल्ट भी फ्रूटफुल आए, पॉजिटिव आए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें सही तरीके से रखनी चाहिए थी वो चीज़ें सही तरीके से उनके सामने पूरी तरीके से रखी गई है। और उनको बताया भी गया है कि लोकेश जी शर्मा के पास 2 से 3 बार हम लोग जा चुके हैं और उनकी तरफ से मतलब अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा उनको ये भी बताया गया कि जोधपुर में सीएम सर के पास भी हम लोगों का डेलीगेशन जो भी राकेश जी के नेतृत्व में गया था, तो उन लोगों का डेलीगेशन गया था और उन्होंने बताया, मतलब उनको बताया गया कि ललित जी को इस चीज़ के बारे में बताया गया। और ललित जी ने जो एडमिट करी थी गलती की त्रुटि हुई है, नए फॉर्म में 2 साल का या फिर जो भी एज रिलैक्सेशन 2018-20 वाले कैंडिडेट्स को देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें भी उनको बताई गई है कि ऐसे ललित जी ने अपनी जो भी गलती है वो एडमिट भी करी है और इस चीज़ को
कम्प्लीटली आप लोग कंसिड्रेशन में लें और ये फॉर्म्स रीओपन करें। तो उन्होंने आश्वस्त करा है, तो आई थिंक वहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलने की संभावना हमें है। और बाकी चीज़ें आपको राकेश जी गढ़वाल जी बता देंगे अभी ऑडियो के थ्रू, जो भी उनकी मूवमेंट की एक्टिविटी है, मतलब मूवमेंट तो नहीं कह सकते हम लोग, जो बीडी कल्ला जी से मिलने वाले हैं वो, उसके बारे में राकेश जी आप सब लोगों को बताएंगे। आज का जो सिनेरियो था वो यही था।